हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। अब जो एक्सरसाइज 8.1 है वो सारी की सारी एक जैसी एक्सरसाइज है। आप इस टाइप के चाहे आप 2 क्वेश्चन करो, चाहे आप 4 करो, 10 करो, 20 करो, बात एक ही है। भी मेन जो मुद्दा है, आपको क्वेश्चन के अंदर वो स्टेप समझ में आने चाहिए कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है, क्या उसका प्रोसीजर होगा। आप प्रोसीजर पे फोकस करोगे, चाहे आपको इस टाइप के 100 क्वेश्चन दे दे, वो सारे आप सोल्व कर दोगे। लेकिन अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता, यानी कि स्टेप्स नहीं पता, फिर आपसे कुछ भी सोल्व नहीं होगा। तो आपने फोकस करना है भी प्रोसीजर और स्टेप्स पे। तो एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे है जो 1 की स्टेटमेंट है, y प्लस जेड इंटू में dx और ये dy प्लस dz इक्वल टू 0। अब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में गिवन होनी चाहिए, यानी कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, तभी हम आगे क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, उसमें हम कंपेयर करते हैं भी, कंपेयर द गिवन इक्वेशन, कंपेयर द गिवन इक्वेशन। अब कंपेयर किसके साथ करना है भी आपने, विद p dx प्लस q dy प्लस r dz इक्वल टू 0। जब इसके साथ कंपेयर करोगे देन वी गेट, अब हमें जो वैल्यू मिलेगी भी, p की वैल्यू मिली यानी कि dx के साथ क्या है y प्लस z, q की वैल्यू क्या मिली 1, और r की जो वैल्यू मिली वो भी क्या मिली 1 मिली भी, dz का कोफिशिएंट। क्लियर। अब नाउ वी हैव टू चेक द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी हमें चेक करनी है गिवन इक्वेशन की। अब वो क्या होती है, अगर p इंटू में, अब यहां ध्यान रखना, इसको याद करने का तरीका बताने वाला हूं मैं। यहां पे देखो p लिखो, q करली q डिवाइड में मैं फिर बताऊंगा, और यहां लिखो करली r। ठीक है, p q r हो गया, इसके डिवाइड में भी लिखेंगे। उसके बाद प्लस, अब p लिखा है तो उसके बाद लिखो q। अब p के बाद क्या आता है, q के बाद r। अब q आया है तो यहां लिखोगे q के बाद r, अपोन में बाद में बताऊंगा, r के बाद p, इसके भी अपोन में लिख लो। उसके बाद क्या आता है r के बाद क्या आता है p, और डिवाइड में माइनस p के बाद क्या आता है q डिवाइड में। ठीक है ना। तो यानी कि ऊपर वालों को तो ऐसे लिखना है p q r, फिर q आएगा तो r, और सॉरी ये p लिखना था यहाँ पे, तो ये p, और उसके बाद फिर r लिखोगे तो r के बाद p और फिर q, ऐसे, और बीच में साइन नेगेटिव रहेंगे। यहां पे क्या लिखना है, यहां लिखना है z और y, कर ली z कर ली y। उसके बाद लिखना है x और z, और फिर लिखना है y और x। ये आपको याद कर लेना भी, यानी कि z 2 छोड़ के फिर z लिख दो, कंप्लीट, 2 छोड़ के आगे जगह ही नहीं बची। y 2 छोड़ के फिर y लिख दो, ठीक है, आगे जगह ही नहीं बची, तो z y हो गया। उसके बाद फिर x, 2 छोड़ के फिर x आना चाहिए, यानी कि ये ध्यान में रहना चाहिए कि अगर स्टार्टिंग में z है तो 2 छोड़ के z आएगा, यहाँ y है तो 2 छोड़ के y आएगा, यहाँ x है तो 2 छोड़ के फिर x आएगा भी। ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से याद करोगे। अब हमें इसको वेरीफाई करना है भी। तो यहाँ से देखिए p की जो वैल्यू है वो है y प्लस जेड इंटू में q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी 0, प्लस q की वैल्यू 1, और r का विद रिस्पेक्ट टू x 0, p का विद रिस्पेक्ट टू z क्या बनेगा 1, प्लस अब यहाँ r है यानी कि 1, p का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1, और q का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 0। ठीक है ना। तो ये तो सारा हो गया 0, 1 इंटू माइनस 1 ये हुआ -1, और प्लस 1, सारा का सारा ये क्या हो गया 0 हो गया अभी। ठीक है ना। तो दिस मीन्स दिस कंडीशन इज इक्वल टू क्या होगी 0, और इसी को हमने क्या प्रूव करना था कि ये 0 होगी। तो यहां हम लिख देंगे सो द कंडीशन ऑफ
द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज वेरीफाइड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक लाइन और लिख दोगे, एंड द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, एग्जैक्ट बनेगी अगर इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद अब इस इक्वेशन का यूज करोगे, जो सॉल्यूशन निकालोगे, y प्लस जेड डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। अब स्टेप नंबर 1 ये था भी पहले कंपेयर करो और इस कंडीशन को वेरीफाई करो। अगर ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई तो आप सॉल्यूशन भी नहीं निकालोगे, पहले कंडीशन वेरीफाई और फिर सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हम y प्लस जेड से डिवाइड कर देते हैं इस कंप्लीट इक्वेशन को, तो ये बनेगा dx प्लस ये dy प्लस dz अपॉन y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। और इन दोनों का मैं d ले लेता हूं कॉमन। ठीक है ना, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं कि ये डेरिवेटिव ऑफ y z है, क्योंकि dy का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y डेरिवेटिव ऑफ z। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं, dx का इंटीग्रेशन आएगा x प्लस, अब ये फंक्शन और ये ऊपर उसका डेरिवेटिव, यानी कि y प्लस जेड नीचे फंक्शन है और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ y प्लस जेड और प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है ना, अगर इस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप log में लिखना चाहें तो आप log में भी लिख सकते हैं, log c, बात एक ही है भी। तो x को तो लेके जाओगे राइट साइड और log c को लेके आओगे लेफ्ट साइड, तो log m माइनस का log n हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा log m बाई n, यानी कि y प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का x। तो इस तरीके से अब log राइट साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, तो y प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या होगा, माइनस एक्स। अब y प्लस जेड इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर क्या आएगा, माइनस का x। अब तो ये तरीका है भी एक तो सॉल्यूशन निकालने का। अब यहाँ से आपने देखा कि आपका आंसर मैच हो गया होगा बुक के अंदर, कि बुक के अंदर जो आंसर गिवन है वो ये है। लेकिन अब इसके अंदर जो मेन मुद्दा है, जो मेन कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की, वो ये वाला स्टेप है भी यहाँ से इंटीग्रेशन आप किस टाइप से करो कि आपका आंसर मैच हो जाए। अब स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है, अगर आंसर मैच तो हो गया तो क्वेश्चन सही, अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन गलत मान लेते हैं भी। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन मैं इस तरीके से भी कर सकता था, इस पे फोकस करना, ये स्टेप मेन है, y प्लस जेड डी एक्स प्लस डी वाई और प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0 था। अब मैं यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं भी। अब y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो एक्स वाई आएगा, z का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो जेड एक्स आएगा, y का करोगे तो ये क्या बना, y और ये क्या बना, z इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c। ठीक है ना, तो ये एक्स वाई, जेड एक्स, वाई और z। अब इन दोनों में से जब y कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1, इन दोनों में से z कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू c, यानी कि x प्लस 1 इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी। अगर आपने ये आंसर लिख दिया ना तो ये भी एक्यूरेट होगा, भी गलत नहीं है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो बुक में आंसर गिवन होता है हम अपने हिसाब से इंटीग्रेशन करते हैं। अब बुक वाले ने जो आंसर दे रखा है वो पता नहीं किस हिसाब से इंटीग्रेशन कर रखा है। अब इंटीग्रेशन तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और इंटीग्रेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब ऐसे कर रहे हो तो आंसर मैच होता है, इस तरीके से करोगे तो आपको लगेगा आंसर गलत है, लेकिन वो आंसर गलत नहीं, वो आंसर सही होगा। ये चीज ध्यान रखें, यानी कि चाहे आप ये तरीका यूज करें चाहे आप ये तरीका यूज करें, आंसर दोनों केस में बिल्कुल एक्यूरेट है, वो गलत नहीं होगा। जो मेन कंफ्यूजन है स्टूडेंट को वो यहां से होती है। अभी हम जैसे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें सामने आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, a माइनस जेड इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। अब पहले इसको थोड़ी नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे कंपेयर करने में आसानी रहे। तो ये a माइनस जेड के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाई डी एक्स प्लस, अब a माइनस जेड की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x डी वाई और प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कंपेयर
द गिवन इक्वेशन विद किसके साथ, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करोगे भाई, ठीक है ना। तो देन वी गेट, हमें जो p की वैल्यू मिलती है, p की वैल्यू मिलेगी a माइनस जेड इंटू वाई, जो q मिलेगा a माइनस जेड इंटू एक्स, एंड जो r की वैल्यू है वो मिली हमें एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद हमें कंडीशन वेरीफाई करनी है अभी। नाउ जो p और मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ करली q माइनस करली r, ये लिखो, और यहाँ क्या था z और y, ठीक है। उसके बाद q के बाद r और यहाँ पे p, और z y के बाद क्या था x और यहाँ z, यानी कि 2 छोड़ के z आ गया। तो उसके बाद r के बाद यहाँ p था और फिर q, और यहाँ क्या था yx, क्योंकि 2 छोड़ के x आएगा और 2 छोड़ के y आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो p की वैल्यू है a माइनस जेड इंटू वाई, q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करोगे भी, तो ये क्या है ax का तो डेरिवेटिव 0, माइनस के zx का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का x, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये क्या आएगा प्लस का x, ठीक है, प्लस अब q की वैल्यू है a माइनस जेड इंटू एक्स, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आया y, माइनस p का विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो माइनस के z y का क्या आएगा माइनस का y, प्लस r p का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो माइनस का z, और माइनस में q का डेरिवेटिव क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा माइनस का z, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का z। तो अब देखो x माइनस एक्स, ये जीरो बना देगा, ये इसको सारा को 0 बना देगा, ये इसको क्या बना देगा 0 बना देगा। दिस मीन्स इसकी वैल्यू क्या है 0। तो हम लिख सकते हैं thus द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन है इज वेरीफाइड एंड द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, वो क्या होगी एग्जैक्ट होगी। नाउ अब हमें क्या निकालना है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालना है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख लेता हूँ कि जो a माइनस जेड इंटू में था y dx प्लस x dy प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय a माइनस जेड इंटू एक्स वाई बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों साइड इससे डिवाइड कर लेते हैं भी। तो a माइनस जेड तो ये कैंसिल हो गया, इसके पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा एक्स वाई, तो y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये डी जेड के अपॉन में क्या बचेगा a माइनस जेड, तो a माइनस जेड इक्वल टू क्या आया 0। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन साइन लगा लेते हैं। नीचे फंक्शन है भी एक्स वाई और ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव, यानी कि x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव, और ये एज इट इज, तो फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्म में आता है log ऑफ एक्स वाई प्लस इसका क्या आएगा log ऑफ a माइनस जेड, और z का डेरिवेटिव -1 है तो दिस मीन्स माइनस यहाँ लग जाएगा, इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c ले लेते हैं अभी। तो log इसको उस साइड लेके जाओ तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी log एक्स वाई, और राइट साइड क्या हो जाएगा ये log c प्लस log a माइनस जेड, यानी कि log m प्लस log n, तो यानी कि log c इंटू a माइनस जेड हो गया। तो log फंक्शन से log फंक्शन कैंसिल, एक्स वाई इज इक्वल टू c इंटू a माइनस जेड आएगा भी। अब ये आंसर हो गया आपका मैच, ठीक है, ये आंसर आपका हो गया मैच। अगर आप यहां से सोल्व करते इसको सिंपली, यानी कि a माइनस जेड वाई, एक बार इसमें और बता देता हूं मैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर तो नहीं बताएंगे, a माइनस जेड वाई डी एक्स प्लस a माइनस जेड और x dy
प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, a माइनस जेड और y एज इट इज x लग जाएगा, और यहाँ से a माइनस जेड एक्स एज इट इज y लग जाएगा, और प्लस ये क्या बनेगा x y और z लग जाएगा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1। ठीक है ना। तो ये a माइनस जेड एक्स वाई, a माइनस जेड एक्स वाई हुआ, तो 2 इंटू a माइनस जेड और एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब अगर एक्स वाई कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 इंटू ए माइनस जेड और प्लस में जेड इज इक्वल टू, ओ सॉरी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, c आएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई और ये क्या बना 2a माइनस 2z और प्लस z इज इक्वल टू c। तो एक्स वाई इंटू 2a और माइनस का क्या आया z इज इक्वल टू c, यानी कि ये भी आंसर आपका क्या रहेगा, सही रहेगा भी। ठीक है ना, कि एक्स वाई इंटू 2a माइनस जेड इक्वल टू सी। आप ये भी निकाल सकते हैं, आप ये भी निकाल सकते हैं, दोनों सही है भी। क्लियर। तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इंटीग्रेशन करो। थोड़ा इस टाइप से करोगे तो आंसर मैच होते रहेंगे, और डायरेक्टली करोगे तो आंसर थोड़ा अलग आएगा, लेकिन कोई गलत नहीं कर सकता, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, उसमें जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन है वही वो आप खुद से वेरीफाई करोगे। बस सिंपली आपने क्या करना है, कंपेयर करना है पी डी एक्स क्यू डी वाई और आर डी जेड इक्वल टू 0 से, और पी क्यू आर की वैल्यू निकाल के वो जो नेसेसरी कंडीशन है या फिर कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। वो राइट साइड में क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया तो सोल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो 3rd और 4th में वो जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन है वो वेरीफाई होगी, तो वो आपने खुद से वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ है वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड डी एक्स, ये दिस वन इक्वल टू, इसे आप देखो इन तीनों में ही एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड है। तो इसको इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जेड बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स हम एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देते हैं। एक्स वाई जेड से जब डिवाइड करोगे ये क्या बनेगा, 1 बाय एक्स और प्लस में 1 डी एक्स, प्लस ऐसे ये क्या बनेगा 1 बाय वाई प्लस 1 डी वाई, और 1 बाय जेड प्लस 1, और ये क्या बनेगा डी जेड इक्वल टू 0। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड। 1 बाय एक्स का क्या आएगा log x और 1 का x, प्लस 1 बाय वाई का log y और 1 का y, प्लस 1 बाय जेड का log z और 1 का विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो z इक्वल टू 0। तो log m प्लस log n प्लस log जो भी है वो लिख सकते हो। तो दिस मीन्स ये क्या बनेगा, तीनों को जब ऐड करोगे तो log m n और इस तरीके से log x y z बन गया, प्लस में क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन करना है भी। नेक्स्ट है जो 4th, वाई जेड डी एक्स प्लस 2zx डी वाई माइनस 3xy डी जेड इक्वल टू 0। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इसके अंदर भी सेटिस्फाई होगी। अब इसका भी सोल्यूशन कैसे निकलेगा इंटीग्रेशन में, इसको भी हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जेड बोथ साइड्स, यानी कि इस इक्वेशन को भी एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे। जब एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे वाई जेड तो कैंसिल, ये क्या बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स, प्लस अब ये क्या बनेगा डी वाई और साथ में 2 है अपॉन वाई, और ये क्या बनेगा -3 और डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बनेगा log x, ये माइनस का प्लस का बनेगा 2 log y, और ये माइनस का 3 log z इक्वल टू, यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log के अंदर ही लिख लो भाई, log c लिख लेते हैं। तो 2 log y को मैं log y स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको माइनस है तो यहाँ पावर में 3 लगा सकता हूँ भाई, माइनस बीच में रहने देते हैं। तो ये बनेगा log x प्लस log m बाय n, यानी कि log वाई स्क्र बाय जेड क्यूब इक्वल टू log c। अब log m प्लस n, तो ये बना log x वाई स्क्र अपॉन जेड क्यूब इक्वल टू log c। log से log कैंसिल, तो x वाई स्क्र इक्वल टू c जेड क्यूब। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा भाई। तो इस तरीके से आप 4th को कंप्लीट करोगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th, उसमें भी जो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है वो आप खुद से वेरीफाई करोगे। इंटीग्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ भी। ये इक्वेशन है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y dx प्लस z dx प्लस, अब ये क्या बनेगा z dy प्लस x dy प्लस x dz और प्लस y dz इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि ये जो y dx इसको पहले तो लिखा है ही, और उसके बाद x dy ढूंढो, ये x dy रहा तो x dy इनको लिख लेते हैं पहले, और ऐसे ही z dx और x dz इनको लिख लेते हैं बाद में, यानी कि इन दोनों को। उसके बाद जो बचे हैं z dy और y dz इक्वल टू 0 इनको बाद में लिख लेते हैं। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। इसको क्या लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ एक्स जेड, और इसको लिखा जा सकता है डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड इक्वल टू 0। यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो यही बनेगा, यहाँ भी यही बनेगा, यहाँ भी यही बनेगा। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड। जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या होते हैं एंटी, दिस मीन्स ये क्या बचा एक्स वाई, और लास्ट वाला क्या बचा वाई जेड, और यहाँ से क्या बचा एक्स जेड इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा भी आपका सॉल्यूशन। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई क्यूब डी एक्स, 3x वाई स्क्वायर डी वाई और एक्स क्यूब डी जेड इक्वल टू क्या है 0। तो इसमें हम कर लेते हैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे यहाँ क्या बचा जेड माइनस वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा डी एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 3y स्क्वायर बाय एक्स डी वाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स डी जेड इक्वल टू 0। ओपन कर लेते हैं तो यहाँ ये क्या बनेगा z dx, इसके साथ ये प्लस का x dz पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस का बाद में लिखेंगे, पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं 3y स्क्वायर x और dy, ठीक है ना, ये हो गया। और ये माइनस की मल्टीप्लाई रहती है तो माइनस वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स जेड, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरीके से। अब प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर आया एलसीएम, तो ये एक्स की मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ये वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। तो ये तो एज इट इज है डेरिवेटिव ऑफ एक्स जेड, प्लस ध्यान से देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब बाय एक्स और इक्वल टू 0। देखो कोसेंट रूल अप्लाई करोगे, v का होल स्क्वायर, v एज इट इज वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी वाई, और माइनस यहाँ वाई क्यूब एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, ये डी वाई हो गया। क्लियर। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड, ये d से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या बचा एक्स जेड प्लस वाई क्यूब बाय एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक्स एलसीएम लेके उस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स सी। तो ये हमारा 6th का सॉल्यूशन बनेगा। तो इस तरीके से आप 5th और 6th को सोल्व करोगे। उसके बाद 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इन तीनों के अंदर भी आप जो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है वो आप खुद से वेरीफाई करोगे, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ भी। तो यहाँ से देखो ये है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें हम क्या कर लेते हैं 2x स्क्वायर dx तो ऐड कर देते हैं और 2x स्क्वायर dx माइनस कर देते हैं भी, और ये आएगा माइनस 2xy dy और माइनस 2xz dz इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर बचा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये dx, यानी कि इन टर्म्स को हमने सोल्व कर लिया। अब बाकी के इन सभी में से माइनस का जो x है वो कॉमन, ये क्या बचेगा 2x dx, ये बचा 2y dy और ये बचा 2z dz इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, डिवाइड करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, ये तो कैंसिल आउट होके क्या बनेगा dx अपॉन x माइनस
ये x से x कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र अपॉन क्या आया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया तो राइट साइड 0 ही रखोगे, यानी कि एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x 2y और 2z। आप इंटीग्रेशन कर देते हैं भी दोनों साइड, तो ये क्या बनेगा, log x माइनस ये फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट log c, log m/n बचा, यानी कि x के डिवाइड में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू क्या आएगा, c आएगा भी, ठीक है ना, क्योंकि log m/n यानी कि यहाँ log लिखा होगा, यहाँ भी log से log कैंसिल हो जाएगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, या इस c को इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, 1/c बनेगा, 1/c को फिर c लिख देना, बात एक ही है। तो ये हुआ भी आपका 7th क्वेश्चन। अब आते हैं 8th पे। 8th में जब इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो एक बार इस सारे को सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 2x³ और साथ में ये क्या है, z है, dx माइनस जेड स्क्र dx, यानी कि z इंटू जेड हो गया, और प्लस 2x² yz dy प्लस ये क्या बनेगा, xz dz और प्लस x² dz इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि ये जो 2x³ z dx और इन दोनों में से फर्स्ट और थर्ड में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, अभी x² भी कॉमन है, z भी कॉमन है, वैसे तो 2 भी कॉमन है लेकिन 2 को अंदर रखते हैं, तो ये क्या बनेगा 2x dx और ये क्या बनेगा x² और z कॉमन लिया तो 2y dy, ठीक है ना। अब उसके बाद ये प्लस में xz dz और प्लस x² dz और इस माइनस को लिख लेते हैं माइनस z² dx इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कंप्लीट को, डिवाइडिंग बाय x³ z बोथ साइड्स, तो दोनों साइड x² से करते हैं ना, x² है इसके बाद, तो x² से डिवाइड कर लेते हैं। तो अब यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हुआ कैंसिल, तो ये बचेगा 2x dx प्लस 2y dy, और ये जो x² dz है इसको x² z से डिवाइड करोगे तो ये क्या बचेगा, dz अपॉन z प्लस, अब इन दोनों में से थर्ड लास्ट और लास्ट में से z आ रहा है कॉमन, तो ये क्या बचेगा, x dz माइनस z dx और अपॉन हमें क्या करना है x² z, तो अब ये z से हुआ z कैंसिल इक्वल टू 0, तो ये है 2x dx प्लस 2y dy प्लस dz अपॉन z, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ किसका भी, z अपॉन x का, चेक कर लो एक बार, यानी कि होल स्क्वायर v का होल स्क्वायर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। अब कर देते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, तो 2x का इंटीग्रेशन करोगे x² बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये तो क्या बचा x², ऐसे ही है y² और ये क्या बनेगा log z, और ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो z बाई x इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c, तो ये आया भी हमारा आंसर इस तरीके से। अब उसके बाद आते हैं 9th पे। 9th का इंटीग्रेशन आपने किस तरीके से करना है, तो 9th में आप एक बार मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा xy² dx माइनस यहाँ से a² x dx प्लस y ये x² और dy माइनस yz² dy और माइनस zy² dz और माइनस माइनस प्लस za² dz, ये बना भी। यहाँ से हम अब इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट और ये इनको एक साथ लिख लेते हैं भी, xy² dx और प्लस ये है x² dy, इनको लिख लिया पहले। अब यहाँ से देखो ये a² वाली टर्म एक ये है, एक लास्ट है, दोनों में से माइनस का a² ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा x dx, यहाँ से अब माइनस का a² कॉमन लिया तो नेगेटिव बचेगा भी z और dz।
क्लियर। अब और क्या रह गया, ये दो टर्म रहेगी, दोनों में से नेगेटिव कॉमन, ये क्या बचा वाई जेड स्क्वायर और डी वाई, और ये प्लस जेड वाई स्क्वायर और डी जेड, और राइट साइड में आपने क्या लिखना है इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और राइट साइड में तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y dy, वाई स्क्वायर एज इट इज 2x dx कंप्लीट होगा, माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस ये क्या बनेगा प्लस, और ये ए स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर, और माइनस में इसको लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ ऐसे ही वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, चेक कर लीजिए इक्वल टू क्या है 0। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, अभी यहाँ इंटीग्रेशन क्योंकि ये स्क्वायर कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन, तो ये जो सारा डेरिवेटिव है ये इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देगा अभी, ठीक है ना। तो अब हमारा आंसर क्या आया यहाँ से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी, अब अगर एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से अब वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस का जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बना वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करोगे। तो ये हुए भी हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो इस वीडियो के अंदर टोटल हमने 9 क्वेश्चन किए हैं 1 to 9। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट करवाए गए हैं, जिसमें कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी भी वेरीफाई करवाई गई है। लेकिन जो आगे के क्वेश्चन हैं 3 to 9 उसमें वो कंडीशन मैंने छोड़ दी, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है उसके अंदर, क्योंकि वो कंडीशन हर कोई वेरीफाई कर लेगा। भाई आपको रूल पता होना चाहिए, जस्ट आपने वेरीफाई करनी है, इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। और उसके बाद जो इंटीग्रेशन के तरीके हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन तरीके से इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड में बताया है, आप वैसे भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। बस ये आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आपको सिर्फ आंसर मैच चाहिए, आंसर मैच हो जाता है तो आपको लगता है कि ये सही करवा रहे हैं, आंसर मैच नहीं होता तो आपको लगता है कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में है हम। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन का कम से कम 6 से 7 तरीके से किया जा सकता है, और हर बार आंसर अलग अलग आता है। भी कोई किसी की फॉर्म में आ जाता है, कोई किसी की फॉर्म में, लेकिन वो सारे आंसर क्या होते हैं, सही होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 हाफ कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हाफ है जो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।